सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकित कुमार के। तो ये हितेश सर के थ्रू बनाया गया चाइकोड का डीएसए विजुअलाइजेशन है। तो इसमें हम आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक है टू पॉइंटर। ओके, तो टू पॉइंटर पहले क्या है? टू पॉइंटर एक क्लासिक प्रॉब्लम है जिसमें हमें एक टारगेट मिलेगा, लाइक हमें 20 मिलता है। तो हम उस 20 को अचीव करने के लिए टू पॉइंटर यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या हो रहा है। तो लाइक इसमें यहाँ पे सूडो कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 पे लेफ्ट है, और उसके बाद फिर राइट पे हम लोग 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि अगर जब तक मेरा लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है तब तक ये लूप चलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग है ना इंसर्ट करेंगे एरे लेफ्ट एंड एरे राइट को। फिर मेरा लेफ्ट बढ़ेगा एक साइड और एक साइड मेरा राइट बढ़ेगा। ठीक है, फिर साथ सिर्फ ओकेजनली दोनों बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों लूप तब तक नहीं रुकेगा जब तक लेफ्ट मेरे राइट से बड़ा नहीं हो जाता या लेफ्ट मेरा उधर राइट की साइड नहीं चला जाता। लाइक जैसे अगर ये हम लेफ्ट और राइट दोनों साथ में अगर आ जाता है, तो अगर लेफ्ट अगर मेरे राइट साइड चला जाता है तब ये लूप अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, या तो वो इक्वल होगा या तो फिर उधर चला जाता है राइट साइड में, तब वो लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो बेटर आपको समझ में आएगा। तो टू सम क्या है देखो। तो इसमें क्वेश्चन में है कि गिवन ए वन इंडेक्स एरे ऑफ इंटीजर sorted in non-decreasing order and return the indexes of two number that add up to given target like। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हमें एक टारगेट दिया जाएगा। लाइक हम मान के चलते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 19 है। ठीक है, तो मेरे को 2 पॉइंटर यूज़ करना है 19 को अचीव करने के लिए। मतलब हम वो 2 पॉइंटर को लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे जब तक 19 के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें 2 अप्रोच है, एक ब्रूट फोर्स है और एक ऑप्टिमल है। तो हम लोग सबसे पहले ब्रूट फोर्स का यूज़ करके इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले क्या है कि अब को सबसे पहले यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे कि आई को हम 0 दे देते हैं, 0 से n-2 तक वो चलेगा। ठीक है, वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 पे जो 2 नंबर वो फिक्स हो जाएगा, 0 इंडेक्स पे 2 फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे दिख रहा होगा, और उसके बाद फिर हम लेंगे जे, जो आई से एक कदम आगे बढ़ेगा। ठीक है, जे इक्वल टू i+1 से n-1। और यहाँ पे n-2 आई पे n-2 इसलिए क्योंकि हमको जे को चलाना है, तो उसको हमको स्पेस देना पड़ेगा, इसलिए ना हम आई को n-2 तक ही लेके चलेंगे। ठीक है, और जे मेरा n-1 पे चलेगा। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि हम आई को फिक्स कर दिया है। तो अब जे हर जगह लूप हर जगह एक एक करके चलेगा और चेक करेगा कि जैसे अभी 8 + 2 10, तो 19 हमको अचीव नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जे बढ़ेगा, 11 + 2 12 13 हो जाएगा, नहीं हमको 19 नहीं मिला सम करने पे। 15 + 2 नहीं मिला मेरे को सम करने पे। ठीक है, और यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि अगर हम जे इक्वल टू 5 लेते हैं तो 19 + 2 21 ज़्यादा आ गया। तो अब हम आई को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आई इक्वल टू 1 पे 5 पे हम चेक करेंगे। फिर मेरा दोबारा i+1 पे चलेगा, तो आप चेक होगा 8 + 5 13, 19 मेरे को अचीव नहीं हुआ। ठीक है, फिर 11 + 5 16 नहीं हुआ। फिर 15 से चेक करेंगे 20 ज़्यादा आ गया, और फिर 19 + 5 24 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम आई को बढ़ाएंगे, आई इक्वल टू 2 इंडेक्स पे चलेगा। ठीक है, और फिर जे मेरा चलेगा 11 पे, मतलब i+1 पे चलेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जे 11 + 8 19 आ गया, तो हमें अचीव हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एक सूडो कोड लिख के देखते हैं। ठीक है, तो वो बेटर समझ में आएगा। तो अगर हम फंक्शन लेते हैं नम, ठीक है, एरे है और टारगेट इनपुट में। ठीक है, तो फॉर लूप चलाते हैं अब आई टू n-2 पे। ठीक है, और फिर हम फॉर लूप चलाते हैं जे इक्वल टू i+1 पे चलेगा। ठीक है, 2 n-1। ठीक है, तो अब
फॉर लूप चल रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन, जिसमें हम नम जो है मेरा आई, वो मेरा सम होगा एरे नम आई, सम होगा एरे जैसे, और वो टारगेट के बराबर होगा। हम चेक करेंगे, अगर मिल जाता है तो हमें रिटर्न होगा i+1 और j+1। ठीक है, i+1 और j+1 इसलिए क्योंकि ये आप क्वेश्चन देख रहे होगे, यहाँ पे गिवन इक्वल टू 1 इंडेक्स एरे है। अब क्योंकि जहाँ पे जैसे आप देखो 0 1 2 3 4 5 है, ये 0 इंडेक्स एरे है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 इंडेक्स एरे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह रहेगा लेंथ। ठीक है, उसका एंड। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे जो मेरा n है, मेरा लेंथ नम डॉट लेंथ रहेगा। ठीक है, अब वो जो ये 0 पे आई मेरा फिक्स हो गया, अब मेरा लेंथ एक एक करके लेंथ तक मेरा पहुंचेगा, जब तक लूप तब तक चले जब तक लेंथ तक मेरा पहुंच जाता। तो अब जे धीरे धीरे लूप चलाएगा, मतलब मेरा आउटर स्पेस यहाँ पे और इनर स्पेस यहाँ पे, तो इनर स्पेस मेरा लूप चलाएगा और फिर चेक करेगा फिर आई के साथ कि अगर 19 के बराबर होता है कि नहीं। तो अगर होता है तो i+1 और j+1, क्योंकि हम 1 इंडेक्स एरे पे चल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो अगर नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इंड ऑफ इफ, मतलब कि इफ ब्लॉक मेरा बंद हो ओवर हो गया, और इंड ऑफ लूप मेरा आउटर के लिए, और इंड ऑफ लूप मेरा इनर के लिए। ठीक है, चेक करते हैं। ठीक, मैं आपको लीड कोड पे भी दिखा देता हूँ, और इससे आपको पता भी चला जाएगा कि हम लोग 2 पॉइंटर इसका बेटर अप्रोच, इससे बेटर अप्रोच हो सकता है कि नहीं, या फिर इससे भी हो सकता है कि नहीं। तो लीड कोड पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी है 2 सम 2 का। तो अब लेते हैं आई, पहले हम ये डिफाइन कर देते हैं n इक्वल टू नम डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे नाम ले लेते हैं। यहाँ पे इनपुट है नाम और टारगेट, तो फॉर लूप लगाते हैं, इनर लूप लगाते हैं, लेट i इक्वल टू 0, i इक्वल टू n-2 i+1, और फिर अब इनर लूप लगाते हैं, लेट j इक्वल टू i+1 होगा, क्योंकि j मेरा i से एक कदम आगे चलेगा। ठीक है, फिर j इक्वल टू n-1, ठीक है। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर नम आई मेरा जो है वो नम जे के बराबर अगर आता है, टारगेट के बराबर अगर आता है, तो रिटर्न हो जाएगा मेरा i+1 और j+1। ठीक है, अगर नहीं आता है तो क्या होगा कि रिटर्न कर देंगे हम -1 और -1 इसलिए क्योंकि इसके अलावा ये मतलब इनवैलिड है, मतलब अब आएगा ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, तो एक बार चला के देखते हैं कोड, ये इंडेक्स आएगा नहीं, इसलिए -1 है। ठीक है, सॉरी, ओके, सबमिट करते हैं। टाइम लिमिट एग्जिट आया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे को ON² पे नहीं चलाना, मेरे को ON पे चलाना है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेटिव पे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इसका और दूसरा अप्रोच, दैट इज ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो चलो अब ऑप्टिमाइज अप्रोच समझते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज जो 2 पॉइंटर का अप्रोच है वो ब्रूट फोर्स का था। ठीक है, तो इसमें क्या है ना,
कि हाँ, तो इसमें क्या है कि अभी हम लोग जो समझ रहे थे यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि लेफ्ट साइड मेरा 2 रहेगा और राइट साइड मेरा 19 रहेगा, तो इसका हम लोग यूज करते हैं विजुलाइजर और अच्छे से उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट मेरा आया, ठीक है, लेफ्ट पे 2 है और राइट पे मेरा 19 है। ठीक है, अब क्या होगा ना, मेरा टारगेट मेरा 19 है। ठीक है, और सम के बराबर, सम जो मेरा जो टारगेट है वो भी मेरा 19 है और यहाँ पे भी 19 है, तो ये ज़्यादा है 19, तो मेरे को इसको ना इसको पीछे करना होगा, तो ये पीछे होगा, राइट राइट मेरा पीछे बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे सम इक्वल टू 2 + 19, अब हम दोनों को ऐड करें 21 क्योंकि ज़्यादा आ रहा है सम टारगेट से, तो 90 राइट मेरा पीछे होगा, राइट माइनस माइनस, तो फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे है भी लिखा आ रहा है, फिर हम इसको बढ़ा दिए तो ये 15 पे आ गया। फिर हम चेक करेंगे 15 + 2 17, तो मेरा जो टारगेट है 19 वो सम से बड़ा है, तो मेरे को बढ़ाना होगा लेफ़्ट साइड से एक एक कदम, तो यहाँ से बढ़ेगा 5 पे आया, 15 + 5 20, तो अब ज़्यादा आ गया, टारगेट मेरा 19 है और सम मेरा 20 आ रहा, तो मेरे को एक कम करना होगा राइट साइड से, तो यहाँ पे हो गया 11 पे आ गया, तो 11 + 5 16 हो गया। तो अब मेरा टारगेट मेरा 19 है और सम मेरा 16 आ रहा है, तो मेरा कम हो गया, तो मेरे को ना अब लेफ़्ट साइड से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों आ गया। अब एक सूडो कोड लिख के देखते हैं। तो फंक्शन लेते हैं हम नम, इनपुट में नम और टारगेट। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या कि लेफ़्ट और ये लेफ़्ट हम डिफाइन कर दे रहे हैं, लेफ़्ट एल इक्वल टू लेफ़्ट, एल ले लेते हैं 0 और राइट ले लेते हैं, इसको सूडो कोड है ना तो इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं एल इक्वल टू 0 और राइट इक्वल टू नम से नम डॉट लेंथ -1, वो पीछे से आगे बढ़ेगा राइट साइड, इसलिए अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर लूप भी लगा सकते हैं क्योंकि इस पर मेरे को कंडीशन लगाना होगा, बेस कंडीशन। ठीक है, इस पर टॉय पॉइंटर में वो आपको बता दें इंट्रोडक्शन में कि लेफ़्ट मेरा अगर राइट से छोटा है तभी वो चलेगा, तो लेफ़्ट मेरा अगर राइट से छोटा है तब वो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और लेफ्ट राइट पे छोटा है, तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा पहले हम यहाँ पे पहले डिफाइन कर देते हैं कि जो मेरा सम इक्वल टू नम आई है और नम नहीं, सॉरी अब यहाँ पे लेफ्ट ले रहे हैं ना, जो नम है मेरा वो राइट है, अगर ये दोनों हम इसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि अगर जो सम है मेरे अगर टारगेट के बराबर है, ठीक है, टारगेट के बराबर अगर है तो रिटर्न मेरे को होगा लेफ्ट +1 और राइट +1। ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स अगर मेरा सम जो है अगर वो बड़ा है टारगेट से, ठीक है, तो मेरे को रिटर्न होगा मेरा राइट साइड मेरा पीछे की साइड जाएगा। ठीक है, वो आगे बढ़ेगा तो लेफ़्ट साइड में जाएगा वो, अगर नहीं है तो लेफ़्ट मेरा बढ़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम एंड ऑफ वाइल कर देते हैं और चेक करते हैं एक मिनट। ओके, तो हम इसका 2 पॉइंटर का भी करके देखते हैं। यहाँ पे ये ब्रूट फोर्स था, तो लेट यहाँ पे इसको नब कर देते हैं, लेफ्ट इक्वल टू 0, लेट राइट इक्वल टू नम डॉट लेंथ
-1, ठीक है। अब हम बेस कंडीशन लगाते हैं कि जो मेरा लेफ्ट है वो लेफ्ट और राइट थे, और ये तब रुकेगा जब राइट और लेफ्ट इक्वल हो जाएगा और लेफ्ट मेरा चला जाएगा राइट की साइड, तब ये मेरा लूप बंद हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो लेफ्ट लेस है राइट से, तो यहाँ पे हम लेट सम इक्वल टू जो नाम है मेरा लेफ्ट का और नाम है राइट का इक्वल लेते हैं। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि अगर जो मेरा सम है अगर टारगेट की इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, रिटर्न होगा मेरे को लेफ्ट +1 और राइट +1, ठीक है। अगर ये नहीं होता है, सम टारगेट बराबर नहीं होता है, तो एल्स इफ लगाते हैं, हम चेक करते हैं कि जो सम है वो अगर ग्रेटर है टारगेट से, तो क्या होगा, राइट मेरा पीछे की तरफ जाएगा, ओके, नहीं तो लेफ्ट आगे की तरफ बढ़ेगा, ओके। अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर इंडेक्स -1 जो इनवैलिड है, इसके अलावा तो आप कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। रन टाइम, अच्छा सॉरी, ओके हो गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो यही था 2 पॉइंटर का 2 फोर्स अप्रोच और ऑप्टिमल अप्रोच। नेक्स्ट में हम बैरिक पैलिंड्रोम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस सूडो कोड लिखने का ट्राई कीजिए। सूडो कोड लिखिएगा तो अपने आप जो भी आप लैंग्वेज जावा, C++, उसमें आप आराम से सूडो कोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।